साईं नाम लेते रहो, बिगड़ा काम संवर जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा और बुरा वक्त गुजर जाएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम। सभी भक्तों को मैं मेरे साईं बाबा चैनल पर सहर्ष स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, साईं बाबा एक ऐसा नाम है जो सर्वभूतों पर्यंत सभी पर समाहित और प्रभु का एक गुणगान वाला नाम है। तो दोस्तों, हम एक भक्तों के क्रम पर ही अभी एक ऐसे भक्त को बताने जा रहे हैं जो बाबा के बहुत ही करीब रहे हैं। पहले तो वो बाबा से काफ़ी दूर थे और वो बाबा के पास जाने के लिए पहले तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो बिरम गांव से जुड़े हुए थे और वहाँ के रहने वाले थे। उनका नाम मेघा था और वो अनपढ़ और बहुत ही सीधे, बहुत ही सुशील व्यक्ति थे, बहुत ही अपने मन के साफ व्यक्ति थे। वो राव बहादुर साठे के यहाँ रसोइया का काम करते थे। राव बहादुर साठे जी ने मेघा से कहा कि शिरडी में एक जो साईं बाबा हैं वो शंकर जी का अवतार है। तो पहले तो हम ये भी बताते चलें, यह मेघा का जो सुनने में आएगा वो आप साईं सचरित्र 28 पर भी पढ़ सकते हैं। उन्हीं से कुछ जुड़ा हुआ ये हम आपको मेघा के बारे में बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेघा शंकर जी का बहुत ही परम भक्त था और वो शंकर जी को बहुत मानता था, उनकी पूजा करता था। और साठे जी ने बताया कि आप शिरडी जाइए और शंकर जी के अवतार पर ही वो साईं बाबा हैं। फिर राव बहादुर साठे जी से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो एक यवन है। तो यह मन में बात मेघा के चलने लगी कि ये यवन को मैं शिरडी में जाकर के कैसे प्रणाम करूंगा। लेकिन मन को अपने काफी मजबूत करके वो राव बहादुर साठे जी से हिम्मत करके बोले कि मुझे शिरडी मत भेजिए, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन राव बहादुर साठे कहाँ मानने वाले थे, उनकी बात तो पत्थर की लकीर हो चुकी थी और उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें जाना ही है, शिरडी जाना है, बाबा के पास वहाँ पहुँचना है तुमको। और फिर इसके बाद वो शिरडी जाने के लिए वो अपने ससुर साहब को एक लेटर लिखते हैं कि मैं अपने रसोइये मेघा को भेज रहा हूँ। और उनके ससुर का नाम था जो वो दादा केलकर जी थे, उनका नाम, वो शिरडी के रहने वाले थे। और जब दादा केलकर को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, तो मेघा से कहा ये पत्र मेरे ससुर जी को दे देना जाकर के। उन्होंने उस लेटर पे लिखा था कि ये मेघा को बाबा के दर्शन करवा देना और मिलवा देना मेघा को बाबा से। मेघा जब पहुंचा शिरडी तो दादा केलकर जी शिरडी में साईं बाबा की मस्जिद पर जैसे मेघा चढ़ा और मेघा को बाबा ने देखा तो बाबा ने बहुत उच्च स्वर में आवाज करते हुए कहा, इसको यहाँ से निकाल दो, इसको हटाओ यहाँ से, ये तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण है और मैं एक निम्न जाति का एक यवन हूँ। मेघा ने यह सोच करके बड़ा मन में उनके कौतूहल मचा कि आखिरकार जो बात मुझे पता है ये साईनाथ यानी इन बाबा को कैसे पता चल गया। अब मेघा बहुत परेशान कि मैंने तो किसी से कहा भी नहीं और बाबा को ये बात पता चल गई। अब
मेघा किसी तरीके से वहां कुछ दिन रहा, लेकिन मेघा को इतना वहां मन नहीं लगा और कुछ समय के बाद मेघा वापस चला गया। और फिर मेघा वहां दोबारा शिरडी पे जाने का सौभाग्य प्राप्त किया और शिरडी में जा करके फिर उसको बाबा के समीप ले जाया गया। तो बाबा ने उन्हें स्वीकार किया और मेघा कुछ दिन के बाद जब वापस लौट आता है तो पुनः शिरडी आकर वो गांव के दूर दराज इलाकों में कोसों दूर चला जाता था बेल पत्र को इकट्ठा करने के लिए। और बेल पत्र जब इकट्ठा करके ले आते थे तो गांव के आसपास जितने भी देवी देवता थे सभी में बेल पत्र चढ़ाते हुए पूजा करते हुए द्वारका माई बाबा के पास वो जा करके उनकी पूजा करते थे। और यह क्रम लगातार यूं ही चलता रहा और बाबा मेघा को मानने लगे। फिर एक समय ऐसा आता था कि बेल पत्र इकट्ठा करते हुए जब मेघा गांव के सभी मंदिरों में देवी देवताओं के स्थानों पर जा करके पूजा अर्चना करता था, लेकिन खंडोबा मंदिर में जब वो पहुंचता है तो मंदिर के द्वार बंद होते हैं। फिर भी वो मंदिर के द्वार जब बंद होते हैं तो आखिरी में बाबा के पास पहुंचता था। बाबा वहां बैठे हुए थे और मेघा बाबा की पूजा करने के लिए जब पहुंचा तो बाबा ने वहीं से कहा, पहले जाइए, वापस जाइए और खंडोबा जी के पूजा करने के बाद मेरे पास आइए। मेघा ने कहा, प्रभु वो तो मंदिर बंद है, मैं कैसे पूजा कर सकता था। बोले नहीं, जाइए, मंदिर खुले हुए हैं। मेघा फिर उल्टे पैर जाता है और जाता है तो देखता है कि खंडोबा मंदिर के द्वार खुले हुए थे। और फिर वहां पूजा करने के बाद मेघा फिर बाबा के पास आता है और वहां पूजा करता है। इसी तरीके से एक बार की बात ऐसी हुई कि मेघा मकर संक्रांति का दिन था, चंदन के लेप के साथ और गंगा से स्नान कराना चाहता था, क्योंकि वो उसकी सोच थी कि गंगा स्नान से भोलेनाथ प्रभु शंकर जी बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि मेघा शंकर जी के रूप में देखने लगा था साईनाथ को। और फिर बाबा से कहता है कि हम आपको स्नान कराएंगे। तो बहुत अनुरोध करने पर बाबा ने कहा, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, मत मुझे स्नान करवाइए। और लेकिन मेघा नहीं मानता और बाबा से कहता है, नहीं, जो है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें गंगा से स्नान करवाऊंगा और चंदन का लेप लगाऊंगा। ये सब काफी कहने के बाद मेघा की बात को बाबा स्वीकार कर लेते हैं। और फिर वो गंगा स्नान से जब मेघा से कहा कि बाबा ने कि स्नान कराइए, लेकिन सर पे मेरे जल डालना, सर से नीचे ना जाए, और शरीर का मुख्य भाग, प्रधान भाग तो सर ही होता है। सर भीगने के बाद समझो कि हम पूरे स्नान कर चुके। लेकिन मेघा तो कहता था, हाँ अच्छा 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 अच्छा, लेकिन मन में कुछ और मेघा के चल रहा था। मेघा जब पूरा घड़ा उठाया और बाबा के सर पर डाला तो कहने लगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो मेघा ने तो सोचा कि बाबा का पूरा शरीर मैंने भिगो दिया, लेकिन थोड़ी देर में जब पूरे घड़े का जल मेघा डाल चुका होता है तो देखता है कि बाबा का केवल सर भीगा और शरीर का पूरा अंग सूखा हुआ। यह एक अद्भुत बात थी, एक चमत्कारिक बात थी। मेघा ने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर एक समय आता है, यह सच्चा भक्त नियमित आरती और पूजा करता रहा बाबा की। और 1912 में मेघा
परलोक सिधार जाते हैं। बाबा ने मेघा के शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये एक सच्चा मेरा भक्त था और ये चला गया मेरे साथ, मेरा साथ छोड़ करके। और बाबा ने अपने पैसे से मेघा का मृत्यु भोज करा करके कई ब्राह्मणों को भोज कराया और इस तरीके से बाबा का परम भक्त बीच से चला गया। और ये बाबा के भक्त की कहानी थी, बाबा के बीच की भक्त की बात थी। आपको इन भक्त के बारे में कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिख करके अपनी हाजिरी दर्ज कर दें, मुझे बड़ी खुशी होगी। और यदि आपको हमारे चैनल से बाबा की जुड़ी हुई बातें और चमत्कारिक बातें और बाबा से जुड़ी हुई तमाम बातें अच्छी लगती हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम साईं राम, जय साईं राम, सभी भक्तों का कल्याण। ओम साईं।